हेलो दोस्तों, अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन द केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल, मींस एसिडिक नेचर क्या होती है अल्कोहल की, किस टाइप से क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा, लास्ट तक हमने डिस्कस किया था कि OH बॉन्ड ब्रेक होने वाली रिएक्शन थी, जहां हमने पहला जो रिएक्शन पढ़ा था दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल। वहां हमने मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल अमाइड के साथ और मेटल हाइड्राइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें अपने कंपाउंड्स फॉर्म किए थे। और जनरली वहां पर जब भी एसिडिक नेचर की डिस्कस कर रहे थे, मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्राइड, तो वहाँ इसमें मेटल के एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। आई थिंक आप उस रिएक्शन को समझ गए होंगे। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। देखिएगा, यहाँ जो रिएक्शन होगी उसके अंदर कैटलिस्ट यूज करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मीन्स जब भी रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ, तो उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज लेना है। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एस्टर होगा। और इस प्रोसेस का नेम हो जाएगा एस्टरिफिकेशन, मीन्स एस्टरीकरण। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एस्टरिफिकेशन। और प्रेजेंस किसकी यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब देखिए, कई बार क्या होती है, रिएक्शन जो होगी ना वो आपको HCl गैस की प्रेजेंस में भी इसमें करवा सकते हैं। यहाँ पर HCl क्या होगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में होगा। इस रिएक्शन को हम कहेंगे फिशर स्फीयर एस्टरिफिकेशन। ठीक है ना। जब आप HCl गैस यूज करते हैं तो इसको हम कहेंगे फिशर स्फीयर एस्टरिफिकेशन हम कहेंगे। अब देखिए, इस रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं, समझिएगा। ये एक एग्जाम्पल में दे रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH बाहर निकलेगा और अल्कोहल में से H बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाले रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम अल्कोहल के अंदर। जब अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, H पर चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH माइनस बाहर निकलेगा तो ये OH माइनस ये H प्लस रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन करेंगे, और जो OR माइनस है वो C कार्बन प्लस पर अटैच होके एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। इसका मीन्स इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एस्टर बनेगा। अब क्या करेंगे, इस R का वैल्यू, इस R का वैल्यू, इनके वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे। जितने R के वैल्यू जिस टाइप से आप चेंज करोगे उसी टाइप से क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि एस्टर होगा। अब यहाँ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, दिस इज द एसिटिक एसिड। आप देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O ओवर, दिस इज द एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। यहाँ पर हम ले रहे हैं इथेनॉल C2H5OH, ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, वापस वही प्रोसेस, इसका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल का इसमें एलिमिनेशन होगा। और साथ में जो देखिए, ये जो C2H5O माइनस है इस कार्बन पर अटैच होके यहाँ पर इथाइल इथेनोइट, या इसको हम कहेंगे इथाइल एसीटेट। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा इथाइल एसीटेट। तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये तो हुआ इसके इसका नॉर्मल रिएक्शन। आगे हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ भी हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको ये रिएक्शन जरूर मिलेगी। ओके, अब देखिए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एस्टरिफिकेशन के लिए जो रिएक्टिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा, जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा उतना क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस की मतलब होता है त्रिविम विन्यास में बाधा। इसका मतलब जब कोई ग्रुप इस पर अटैक करने का ट्राई करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस से वो अटैक नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी और इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करते हैं। देखिए, मान लीजिएगा
हम बात करते हैं, एक तो यहाँ पर ये वाला एसिड है, ओके, और एक यहाँ पर देखिएगा ये वाला एसिड है, और एक हम एसिड ले रहे हैं ये, और एक हम एग्जांपल और ले रहे हैं इस टाइप का। आई थिंक क्लियर है, अब समझिएगा। एल्कोहल जो है इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, समझ रहे हैं? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा और एल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर देखिए ओनली CH3 ग्रुप है, इसमें CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब जैसे जैसे हम ग्रुप का साइज बढ़ा रहे हैं वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब इस कार्बन पर जो अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करने की टेंडेंसी हो रही थी, अब यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ इजीली अटैक करेगा, यहाँ थोड़ा सा क्या होता है वीक अटैक होगा इसका, यहाँ और भी कम अटैक होगा, यहाँ और भी क्या होगा कम अटैक होगा। इसका मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी इस अल्कोहल मॉलिक्यूल के अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मीन्स अल्कोहल मॉलिक्यूल इस एसिडिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इट मीन्स रिएक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज। इसका मीन्स ग्रुप क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए यदि रिएक्टिविटी आपको क्या करनी है बढ़ानी है तो। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ये अल्कोहल है, यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये अल्कोहल का एग्जाम्पल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल, ये मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जितना ग्रुप छोटा होगा स्मॉल होगा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं एस्टरिफिकेशन के लिए रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात करते हैं वो क्या होती है ज़्यादा किसकी होती है मिथेनॉल की होती है। इसी टाइप से हमने क्या किया ये एसिड लिया है। अब आप देखिए इसमें लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं आप, तो एल्काइल ग्रुप का साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी इंक्रीज होगी। जब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती है तो एस्टरिफिकेशन के लिए रिएक्टिविटी यहाँ वाले में क्या है कम है और यहाँ वाले में क्या है ज़्यादा है। इसका मीन्स हम इधर चलेंगे तो एस्टरिफिकेशन के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो आप इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं H2SO4 यूज कर रहे हैं और H2SO4 का सबसे पहले होता है डिसोसिएशन। ये H+ आयन डोनेट करेगा, साथ में क्या होगा HSO4- होगा। अब ये जो H+ आयन है ये अटैक करेगा एसिड मॉलिक्यूल पर, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल पर ये अटैक करेगा और फिर आगे इसके अंदर फर्दर रिएक्शन होगी अल्कोहल के अटैक से। अब देखिए ये जो H+ आयन H2SO4 से मिला था ये ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है। जैसे ही लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने से ये H क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर OH बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और फिर भी इस पे चार्ज क्या पॉजिटिव है, इससे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो क्या करेगा इसलिए वो यहाँ से CO डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इससे इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और यहाँ पर चार्ज माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा COH बॉन्ड बनेगा और C पर चार्ज आ गया प्लस आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, आप देख सकते हैं इस कार्बन पे चार्ज प्लस है और यहाँ पर बात करें इस ऑक्सीजन की हम बात करें यहाँ पर क्या 2 लोन पेयर है, लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो इससे क्या बनेगा ये स्ट्रक्चर बनेगा और जब ये लोन पेयर दिए एल्कोहल के OH ग्रुप ने तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव आ गया है। जब ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा तो इससे बर्दाश्त नहीं होता, O की EN ज़्यादा होती है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो एक्सेप्ट करने की वो ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से इस OH बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ H+ आयन क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। अब देखिए H+ आयन यहाँ से बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर स्पीसीज कौन सी बनी है ये वाली बनी। ओके, अब आप इस स्पीसीज को देख सकते हैं, आपको फॉर्म क्या करना है एस्टर फॉर्म करना है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर CH3OH में से देखा है कि H+ आयन बाहर निकल रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल से
H प्लस आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से OH माइनस आयन बाहर निकलेगा। तो ये मैकेनिज्म आप शार्प इसमें शो हो रहा है, इसमें देख सकते हैं इस मैकेनिज्म में कि एल्कोहल का देखो OCH3 वाला पार्ट यहाँ पर अटैच हुआ है, H प्लस आयन बाहर निकल रहा है। ओके, नाउ इस रिएक्शन में आप देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकला था, ओके, ये जो H प्लस आयन बाहर निकला था वो यहाँ पर आके अटैक हो जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, OH2 प्लस बन जाता है। अब इस रिएक्शन में यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलने से क्या होगा, इस पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया, तो ये स्पीसीज बनेगी इसके अंदर। जैसे इस पे पॉजिटिव आया, इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे यहाँ पर डोनेट किए, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड बनने से इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, जो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। अब इस ऑक्सीजन पर चार्ज देखिए पॉजिटिव आया है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर होंगे, H प्लस आयन बाहर निकलेगा इस कंडीशन में, और साथ में आपकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। इसका जो नेम होगा, दिस इज द मिथाइल एसीटेट। ओके, दिस इज द एस्टर। ये इसका हो गया मैकेनिज्म है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो आई थिंक क्लियर है आपकी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एसिटिलाइजेशन या एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण की बात करें हम। यहाँ देखिए हम दो टाइप से रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिटिलेशन का मतलब यह होता है एसिटिल ग्रुप का अटैच होना, और एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है एसिटाइल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को हम कहेंगे एसिटाइल ग्रुप कहेंगे। और ये दो टाइप से रिएक्शन करवाएंगे। आगे हम जब बेंजीन रिंग की रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो भी यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन पढ़ी जाती है एसिटाइलेशन की। वहाँ दो टाइप से हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड और रिएक्शन विथ क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। दो टाइप के रिएजेंट काम में ले सकते हैं एसिटिल ग्रुप को ऐड करने के लिए। ओके, अब देखिए इससे भी करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। इसका जो IUPAC नेम होता है दैट इज द इथेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक क्यों बोला कि दोनों तरफ क्या है, दो दो कार्बन है, तो दो कार्बन मीन्स क्या होता है, एथेन, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ओके, इस रिएक्शन में भी क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। जिस टाइप से अभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, जब अल्कोहल का एसिटाइलेशन करवाते हैं तो भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ओके, आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि ये है एसिटाइल क्लोराइड, ये आपका क्या अल्कोहल है, और अल्कोहल में हम पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड क्लीवेज होने की रिएक्शन। तो आपको पता है इस अल्कोहल में OH बॉन्ड ही क्लीवेज होगा, तो इससे क्या होगा, इस O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, H पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, H और Cl बन के क्या बना लेगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये HCl का फॉर्मेशन होगा उसके बाद ये वाला O नेगेटिव इस C पॉजिटिव पर अटैक करके ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसा एस्टर बनता है उसका आप IUPAC नेम लिख दीजिएगा, तो हम बना सकते हैं इसे। और ध्यान दीजिए जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप यहाँ पर इसका नेम, यहाँ पर इसका नेम, यहाँ पर इसका नेम जरूर लिखें, अदरवाइज ये इस पर मार्क्स काटे जाते हैं। यदि आपको ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर इनके नेम जरूर लिखने हैं। चाहे आप कॉमन नेम लिखें, चाहे आप IUPAC नेम लिखें, कैसा भी नेम लिखें, जो आपको नेम याद रहे वो लिखें, लेकिन लिखना जरूर है। वरना सपोज ये 2 मार्क्स की रिएक्शन हो तो इसमें हाफ मार्क्स आपके नेमिंग के काट लिए जाते हैं। कई स्टूडेंट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 49 मार्क्स लेके भी आ रहे हैं। हमारे भी कई स्टूडेंट थे जिसको मैंने पढ़ाया है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ इसमें 49, 48, 47 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके नेम जरूर लिखें और पूरा क्लियर मैकेनिज्म लिखें। मैकेनिज्म चाहे एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, आप जरूर लिख के आएँ। इससे क्या होता है कि आपको बाकी जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होते हैं उसमें अच्छी मार्किंग हो जाती है एग्जामिनर की तरफ से। ओके, तो ऑर्गेनिक जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस जो है बहुत घुमा फिरा के आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होते हैं, सीधे रहते हैं। ओके, बाकी हमने अल्कोहल के इससे पहले 4 पार्ट दे रखे हैं, अल्कोहल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उन वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ स्टार्टिंग से हमने किया था, शुरू किया था अल्कोहल चैप्टर को।
और अभी तक आपने यदि वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। और वैसे में सारे जो पार्ट के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे देख के वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहें। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये था एसिटिल क्लोराइड, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है। सेम रिएक्शन होगी, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, CCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो HCl क्या करेगा, रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और साथ में ये जो O है नेगेटिव, इस कार्बन पॉजिटिव का रिएक्शन करके इस टाइप से एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो होता है इथाइल एसीटेट, ये इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट, और IUPAC नेम इसका होता है इथाइल एथेनॉइड। आई थिंक क्लियर है। अब हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। देखिए ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर या तो ये CO बॉन्ड या फिर ये CO बॉन्ड, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है। क्योंकि दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हुए, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप का रहेगा, इसलिए आप कोई सा भी बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपने सपोज यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक किया तो इस O पे चार्ज क्या आया, नेगेटिव आया, C पे चार्ज पॉजिटिव आया, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको पता ही है। तो ये H है प्लस है, वो O माइनस पे जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका बनेगा एसिटिक एसिड। इसके बाद ये O माइनस है, इस कार्बन पे जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COO CH2CH3, इसका नेम जो हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इसका नेम जो है दिस इज द इथाइल एसीटेट, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा इथाइल एथेनॉइड। ये था आपकी जो एसिटाइलेशन के बारे में, जहाँ पर एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया आपने अल्कोहल मॉलिक्यूल में, और अल्कोहल से H+ बाहर निकलेगा, इससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में भी वो सिंपल है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिएगा ये आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है, ये एसिटाइल क्लोराइड है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर CO बॉन्ड है ना, CO बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता है, इसलिए C पर चार्ज आएगा प्लस, O पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब इस कार्बन पे जो प्लस आया है, ये लोन पेयर इस प्लस पर अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर इस प्लस पर अटैक करेगा, इस O पे चार्ज आ गया माइनस, तो ये स्पीसीज बनी नेक्स्ट स्टेप में। ओके, देख सकते हैं आप, ये CH3 C O पे माइनस आ गया, ये Cl पहले से था, अब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हुआ था, O पे चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, देखिएगा इस पे चार्ज प्लस आएगा इस कार्बन पर, इस प्लस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से O माइनस यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ऐसी स्पीसीज बन जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर क्या है CH3 O पे चार्ज क्या प्लस है, O पे चार्ज प्लस इससे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस ऑक्सीजन प्लस की तरफ ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज जो कि एस्टर का फॉर्म कर देगी, और यहाँ H+ आयन बाहर निकलेगा। अब ये वाला H+ आयन, ये वाला Cl- आयन, दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द मैकेनिज्म, वेरी वेरी सिंपल मैकेनिज्म है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एक बार आपको यदि आइडिया हो जाएगा ना, तो आप किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को इजीली समझ सकते हैं और इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमने पहला पार्ट पूरा किया है कि अल्कोहल में OH बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा था उसकी रिएक्शन, मींस कि ये ROH है, ROH में जो OH बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसको हमने कंप्लीट किया है, जहां हमने पहले पढ़ा था एसिडिक नेचर के बारे में, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे, उसके बाद हमने एसिटाइलेशन करवाया था। तो ये हमने रिएक्शन अभी डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट जो अल्कोहल की सेकंड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है वे रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड जो हुआ ब्रेक डाउन होता है। अब क्या करेंगे, CO बॉन्ड, CO का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा ये ROH है, ये आपका अल्कोहल है का इसका अल्काइल ग्रुप है, और आपको पता होगा अल्काइल ग्रुप में यहाँ पर कार्बन होता है, तो CO बॉन्ड यहाँ होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपको पता है जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस बाहर निकलेगा, साथ में C पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, और C पर चार्ज प्लस का मीन्स क्या होता है, कार्बोकेटाइन। इसका मीन्स ये हुआ कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो आपको पता है कार्बोकेटाइन 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो वो किस एल्कोहल से बनता है, वो वाला एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन के लिए। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पर हमने इस CO बॉन्ड को ब्रेक किया, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल, आप देख सकते हैं। ये कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये यहाँ पर क्या है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपने CO बॉन्ड को ब्रेक किया, CO बॉन्ड को ब्रेक किया, CO बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ पर, तो इससे रेस्पेक्टेड जो कार्बोकेटाइन है इसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, जैसे CO बॉन्ड ब्रेक हुआ उसके जो रेस्पेक्टिव कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो इथाइल वाला कार्बोकेटाइन है वो मिथाइल कार्बोकेटाइन से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्टेबल होता है वो ज़्यादा बनता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा किससे, किससे बन रहा है, इस एल्कोहल से बन रहा है। तो इस एल्कोहल से बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका मतलब इस एल्कोहल से CO बॉन्ड क्या इजीली ब्रेक होगा। इजीली ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, ये एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन में। तो आप देख सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और लास्ट में हमने क्या लिया है, मिथाइल एल्कोहल। इसको हम कंपेयर करें CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्टिविटी के लिए, तो 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर एंड मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इस टाइप से क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द CO बॉन्ड ब्रेक या CO बॉन्ड क्लीवेज। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसका मैकेनिज्म भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ये ऑर्डर होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल। ओके, अब हम पहला रिएक्शन जो इसका ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिएक्शन विद HX। HX का मीन्स क्या होता है, X का मीन्स क्या, हैलोजन है। HX का मीन्स हो गया HCl, HBr और HI। ठीक है, HF भी होता है। HF क्यों यूज नहीं करते, कि F जो है ना वो क्या है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। एक्सप्लोजिव रिएक्शन के कारण इसको हम यूज नहीं करते किसी भी रिएक्शन के अंदर, फ्लोरीन को। ओके, तो अब देखिए, जब आप बात करें HX का, तो आप देखिए HCl, HBr, HI। आपको पता है आई का साइज बहुत बड़ा होता है। आई का साइज बड़ा होने पर इस HI बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू ज़्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जब ज़्यादा होता है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कम हो गया, इसलिए बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन में। इसलिए क्या होता है कि HI इज़ वेरी 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 फास्ट रिएक्टिव HBr की कंपेरिजन में। HBr जो HCl की कंपेरिजन में क्या होता है, फास्ट रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, HCl है वो थोड़ा सा क्या लेस रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए। तो इसको हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। HCl, HBr, HI तीनों के साथ हम रिएक्शन को देखेंगे। अब देखिए I माइनस बना, Br माइनस, Cl माइनस। इनकी बात करें न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी की बात करें तो आपको पता होगा I माइनस है। I का साइज ऑलरेडी बड़ा था, अब बड़े साइज पर क्या नेगेटिव चार्ज हो गया, तो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है इस कंडीशन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को दे देती है किसी स्पीशीज को और अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए कम हो जाता है। इसलिए यहाँ की इनकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए ROH है, इसमें ये RO बॉन्ड ब्रेक हुआ, HX यहाँ पर है, H प्लस और X माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O का फॉर्म होगा और ये RX क्या होगा, इस टाइप से नया बॉन्ड बनेगा। तो RX का मीन्स क्या होता है, हेलो एल्केन। इसका मीन्स क्या हुआ, इस रिएक्शन में हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हेलो एल्केन्स बनाने की रिएक्शन है, बनाने का इसका मेथड हो गया। तो जब भी आप एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या होगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं HCl के साथ रिएक्शन। HCl के साथ रिएक्शन मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि HCl जो है HBr और HI की कंपैरिजन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है
और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्कस किया था कि 3 डिग्री एल्कोहल क्या वेरी वेरी मोस्ट रिएक्टिव है। इसका मीन्स HCl की रिएक्टिविटी पहले से कम है और 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल क्या वो भी कम रिएक्टिव है। तो जब HCl की आप 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है, आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। और कैटलिस्ट यहाँ पे कौन होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जो क्या करेगा, इस अल्कोहल के CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करेगा, इसमें कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को, जिससे क्या होगा, CO बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और HCl इससे रिएक्शन कर लेगा। इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है, उसकी जब आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी पड़ेगी। इस प्रोसेस का नेम जो होता है ग्रूज प्रोसेस, इसको हम कहेंगे ग्रूज प्रोसेस कहेंगे। अब देखिए 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको जिंक क्लोराइड की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो बिना जिंक क्लोराइड के आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं इसके अंदर। तो ओनली द केस ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल आपको कैटलिस्ट यूज करना है, 3 डिग्री एल्कोहल में कैटलिस्ट यूज नहीं करना, क्योंकि वो वेरी फास्ट रिएक्शन करता है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, इसे हम कहेंगे इथेनॉल, इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। HCl से आप रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस निकलेगा, यहाँ पर H प्लस होगा तो H प्लस OH माइनस मिलकर H2 बनाएंगे और ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। उसी टाइप से यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या H प्लस Cl माइनस है तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, साथ में बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। और यहाँ हमने कैटलिस्ट यूज किया है जिंक क्लोराइड यूज किया है, जो कि इस CO बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इस रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है, कैटलाइज करके रिएक्शन को फास्ट करवाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं टर्शरी ब्यूटेनॉल या टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपने यूज नहीं करना है, ये यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना किसी कैटलिस्ट की रिएक्शन हो जाएगी, तो आप यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये H प्लस OH माइनस H2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नेम जो होता है दैट इज द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर है। तो ये हमने रिएक्शन करवाई थी HCl के साथ। अब देखिए नेक्स्ट आपका रिएक्शन है वो है HBr के साथ है। तो HBr में देखिएगा जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, वो HBr के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे, जबकि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल वो HBr के साथ बिना H2SO4 की रिएक्शन करते हैं। तो आपको पता होगा HBr जो है स्लाइटली ज़्यादा रिएक्टिव है HCl की कंपेरिजन में, इसलिए HBr थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन करेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो थोड़ा स्लो करेगा, बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ बिना कोई कैटलिस्ट जो H2SO4 है उसके यूज किए ही बिना ही रिएक्शन करेगा, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर कि सेम वही रिएक्शन है जहां हमने HCl लिया था, वहां हम क्या ले रहे हैं, HBr का यूज कर रहे हैं। बस 1 डिग्री के केस में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है और बाकी 2 डिग्री या 3 डिग्री के केस में आपको ये यूज नहीं करना है, बाकी सारा सेम रिएक्शन है। जनरली एग्जाम में जब रिएक्शन आती है वो HCl के साथ ही पूछते हैं, HCl के साथ जो आप यूज करते हैं ना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उसकी प्रेजेंस में पूछते हैं कि वही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक आपके जो HI की बात करते हैं, HI का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए HI के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, सिंपल सा है कि HI तो वेरी वेरी फास्ट रिएक्टिव है, तो इसमें आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। जैसे सिंपल सा रिएक्शन होगा, जैसे मान लीजिएगा ये अल्कोहल है, OH यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH माइनस बाहर निकला, H प्लस है तो H प्लस यहाँ से रिएक्शन करके H2 बनाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3CH2I। इसको हम कहेंगे आयोडो इथेन या फिर इथाइल आयोडाइड, इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल आयोडाइड कहेंगे। अब एक स्पेशल केस क्या है, देखो मैंने आपको स्पेशल पॉइंट में डाल रखा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखिएगा एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इफ एल्कोहल की यदि आप रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी, ध्यान दीजिए आपने यहाँ पर रेड पी एक कैटलिस्ट यूज किया है, उसकी प्रेजेंस में आप HI के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस रिएक्शन में क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन या एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इस CH3OH में क्या होगा, ये OH
बाहर निकलेगा और यहाँ पर HI जो है H+ यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से वाटर बनेगा। इसके बाद एक जो H है वो यहाँ पर अटैक करेगा, CH3 H से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा और साथ में क्या बनेगा, I2 बन जाएगा। तो चाहे कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यदि वो HI के साथ रिएक्शन करेगा रेड P की प्रेजेंस में, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, एल्केन ही बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वापस बोल रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यदि वो रेड P की प्रेजेंस में HI के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो एल्केन ही बनेंगे, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन बचेंगे और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म कि जो हमने CO बॉन्ड को ब्रेक किया था, CO बॉन्ड जो ब्रेक किया था वो किस टाइप से ब्रेक होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरली यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ROH, देखिएगा ROH में ये OH माइनस बाहर निकलेगा, R बनेगा प्लस, OH बनेगा माइनस। अब जो स्पीसीज दूसरी वाली जो रिएजेंट है इस पर अटैक करेगी, ये कौन है, देखो ये प्लस चार्ज वाला है, प्लस चार्ज मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक। इसका मतलब इस पे जो अटैक करने वाला कौन होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज, मीन्स नाभिक्स नहीं, या फिर न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो न्यूक्लियस पर अटैक करता है। न्यूक्लियस पर अटैक करने का मतलब क्या हो, जिसके पास पहले से क्या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस R+ पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, इस OH को बाहर निकालेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मीन्स नाभिक स्नेही यहाँ पर आकर अटैक करेगा। वापस बता रहा हूँ मैं, एक तो इसमें होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक यहाँ होता है न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जिसके पास पहले से चार्ज क्या हो, प्लस हो, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिसको नाभिक चाहिए, नाभिक का मतलब जिसको प्लस चाहिए, प्लस किसको चाहिए, इसके पास पहले से क्या हो, माइनस हो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, NU-। तो यहाँ पर देखो इसमें माइनस चार्ज है, ये क्या प्लस है, तो ये प्लस पर अटैक करेगा ना, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या हुआ, अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके इस OH- को बाहर निकाला, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ओके, अब ये दो टाइप से होती है, एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 का मतलब क्या होता है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो वेग निर्धारक पद है, उसमें ओनली एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। SN2 का मतलब क्या हुआ, इसके वेग निर्धारक पद में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसका नाम SN2 हो गया, इसका नाम SN1। तो SN1 SN2 दो टाइप की मैकेनिज्म होगी, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहला है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में देखिएगा होता क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो इसमें क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मिंग दोनों क्या होता है, साथ साथ चलता रहता है। ये बात समझ रहे हैं आप कि बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों क्या होता है, साथ साथ चलता रहता है। तो यहाँ होता है SN2 में। एक बार हम SN2 SN1 में थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्या होता है देखिएगा। एक तो होता है SN1, एक होता है SN2, दो टाइप की रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर बात करें, सपोज ये अल्कोहल है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गई, पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर बनता है TS। और TS का मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, TS को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट,
इसका मतलब इसी को बोलते हैं संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा, यहां पर जो होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो करता है फ्रंट साइड से, मतलब सामने से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, बैक साइड में आके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर पहले OH बाहर निकल गया था, इसका मतलब पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद नया बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या दोनों बॉन्ड साथ साथ होते हैं, कि जो बॉन्ड का नया बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना दोनों साथ साथ होता है, इसलिए यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बनती है। अब देखिए आगे इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम ले रहे हैं SN2 रिएक्शन। ओनली 1 डिग्री एल्कोहल है वो SN2 रिएक्शन शो करेंगे। 1 डिग्री, ध्यान देना, 1 डिग्री का मतलब ओनली क्या है कि यहाँ पर CH2OH ग्रुप होगा। बता रखा है मैंने आपको, एल्कोहल में CH2OH ग्रुप होने वाले 1 डिग्री होते हैं, बाकी CHOH वाले 2 डिग्री और COH वाले क्या होते हैं 3 डिग्री होते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल ही SN2 मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं HX, सबसे पहले HX बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस X माइनस बाहर निकलेगा। इसके बाद ये जो है ना H प्लस, उसको लोन पे डोनेट करता है OH ग्रुप का ऑक्सीजन एटम, तो इससे बनेगा ROH2 प्लस, क्योंकि O पे चार्ज प्लस आ गया। इसको बोलते हैं प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल, ऑक्सोनियम आयन भी कहेंगे इसको। प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल क्यों बोला हमने, क्योंकि एल्कोहल पहले था, इस एल्कोहल पर प्रोटोन ऐड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल हो गया। अब देखिए यहां हम बात करते हैं ये X माइनस, ये X माइनस है, इसको X माइनस कीजिएगा, दिस इज X माइनस। ओके, अब ये जो स्पीसीज बनी है ROH2 प्रोटोनिकृत एल्कोहल या प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल, इस पर X माइनस अटैक करेगा बैक साइड से। क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ये यहाँ धीरे धीरे बॉन्ड क्या बनने की टेंडेंसी हो रही है। तो दोनों बॉन्ड साथ साथ हो रहा है, ब्रेक साथ साथ क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं संक्रमण अवस्था या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ओके, अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो है यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इस टाइप से, और RX ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बनेगा। इस रिएक्शन में हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। देख लीजिए आप, ये X माइनस न्यूक्लियोफाइल है जो बैक साइड अटैक कर रहा है किसके ऊपर, एल्कोहल मॉलिक्यूल पर, और यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। साथ में मैंने कहा था इसमें TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, मतलब संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यानी कि संक्रमण अवस्था इसके अंदर फॉर्म हो रही है। तो इस टाइप से होता है। अब एक हमने डिस्कस किया था कि ओनली 1 डिग्री एल्कोहल ही ये रिएक्शन देते हैं। इसको मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा कि ओनली 1 डिग्री एल्कोहल ही ये रिएक्शन क्यों देते हैं। देखिएगा, ये जो रिएक्शन है ओनली 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं, और ये जो रिएक्शन है ना वो क्या होते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल देंगे। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज हम बात करते हैं, ये है CH3OH, CH3 CH2OH, एक ये एल्कोहल है, एक आपके ये एल्कोहल है। ओके, हमने ये एल्कोहल लिए हैं, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है, ये मिथाइल एल्कोहल, इसी को 1 डिग्री भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा OH बॉन्ड सबसे ब्रेक हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं ना CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे चार्ज आया प्लस, यहाँ पे चार्ज आया प्लस, यहाँ पे चार्ज आया प्लस, यहाँ पे चार्ज आया प्लस। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो अटैक यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा, अटैक हो रहा है। अब दो टाइप की रिएक्शन थी SN1 SN2। SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखिए SN1 में तो क्या था, पहले से OH पूरा अलग हो गया, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आप देख सकते हैं जब पूरा OH अलग होने के बाद कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये वाला बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बनाएगा आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर एंड मोर स्टेबल, है ना।
जब आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, इसका मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा। ये वाला कार्बोकेटाइन जब ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये जिस एल्कोहल से बन रहा है वो वाला एल्कोहल क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा। और ये जो कार्बोकेटाइन जिस एल्कोहल से बन रहा होता है वो एल्कोहल क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए हम कहते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल क्या हो रहे हैं, SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए SN2 में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हो रहा था। सपोज न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसमें यहाँ बैक साइड अटैक कर रहा है, इसमें यहाँ बैक साइड अटैक कर रहा है, इसमें यहाँ बैक साइड अटैक कर रहा है। ओके, लेकिन अभी हम देखा था कि यहाँ बॉन्ड कंप्लीटली ये OH बॉन्ड पूरा ब्रेक होता नहीं है, वाला OH मॉलिक्यूल बाहर निकलता नहीं है। इसका मतलब ये पार्शली बॉन्ड बना लेगा और नया न्यूक्लियोफाइल आके पार्शली बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए बैक साइड अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा ग्रुप है, यहाँ थोड़ा बड़ा ग्रुप हुआ, या और बड़ा ग्रुप हुआ, या और बड़ा ग्रुप हुआ। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, और जब ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, त्रिविम विन्यास में बाधा बढ़ती है, और जब त्रिविम विन्यास में बाधा बढ़ती है तो उस समय न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कम करेगा तो रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब यहाँ जो है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, और यहाँ पर ग्रुप छोटा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं SN2 रिएक्शन में क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था, और वही टॉपिक अपना चल रहा है कि 1 डिग्री एल्कोहल SN2 मैकेनिज्म द्वारा रिएक्शन करते हैं। अब बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म को देखिएगा, यहाँ जनरली क्या होते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, और 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जिस एल्कोहल से बनेगा वो वाला एल्कोहल भी क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए ये SN1 में 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन देंगे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले वही प्रोसेस होगा कि HX का बॉन्ड ब्रेक हो गया H+ और X- का फॉर्मेशन होगा। ओके, आप कह सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री एल्कोहल है, अब ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो ये वाली स्पीशीज बनेगी, O पे चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। इसके बाद इसमें जो O पे चार्ज प्लस आ गया तो इसकी EN ज़्यादा होती है, तो ये इस CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की तरफ, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है X- इस पर अटैक कर रहा है, देखो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, तो इससे क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। तो ये कंडीशन होती है SN1 में। तो SN2 SN1 दोनों में डिफरेंस देखा, SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। SN1 में फ्रंट साइड अटैक होता है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है। SN1 में जो है 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, SN2 के लिए 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए SN1 में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो कई बार क्या होता है एक कार्बोकेटाइन से दूसरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, यदि कोई कार्बोकेटाइन पहले से बना हुआ है उससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी होती है, तो ऐसा होता है। तो पुनर्विन्यास के दौरान क्या होता है, कम स्थायी कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, जिससे फाइनल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब वो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं किस टाइप से होता है। देखिएगा थोड़ा सा, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज आपके पास ये कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 CH2+। ये कार्बोकेटाइन कैसा है, देखो 1 डिग्री। 1 डिग्री का मीन्स क्यों हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पर चार्ज प्लस है वो वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ दो प्रोसेस होती है, या तो होता है H- ट्रांसफर, या फिर क्या होता है CH3- ट्रांसफर। इन आयन के जो ट्रांसफर होने से क्या होता है, कम स्थायी कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देखिए
सपोज इसके पास वाले, ध्यान देना, जिस पे चार्ज प्लस है उसके हमेशा पास वाले कार्बन से ही हमेशा H माइनस या फिर क्या होगा CH3 माइनस का ट्रांसफर होगा। ठीक है, सपोज यहाँ से H माइनस का ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बन से, तो जब H माइनस ट्रांसफर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से H माइनस यहाँ जा रहा है तो क्या होगा, देखो CH3 इस कार्बन पे चार्ज प्लस आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ इस कार्बन से H माइनस ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बन पर, तो ये CH3 बन जाएगा, ये CH प्लस बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 2 डिग्री। देखिएगा ये कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है वो एक इस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए ये कार्बोकेटाइन बनेगा किससे, इससे बनेगा। तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बनाना है वो इसी का बनाना है इसमें। तो ये होता है कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए सपोज ये वाला कार्बोकेटाइन है अपने पास, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस पे प्लस चार्ज है वो ओनली क्या है, 1 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब हमने डिस्कस किया था या तो H माइनस ट्रांसफर होगा या फिर क्या होगा, CH3 माइनस ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइप की कंडीशन है, या तो ये H माइनस ट्रांसफर हो जाए यहाँ से यहाँ पर, या फिर ये CH3 माइनस ट्रांसफर हो जाए यहाँ से यहाँ पर। तो हम 2 कंडीशन ले रहे हैं, इसको मान लेते हैं A कंडीशन, इसको मान लेते हैं B कंडीशन। H माइनस वाले को A कंडीशन, CH3 माइनस वाले को B कंडीशन मान लेते हैं। तो पहले हम A कंडीशन ले रहे हैं कि H माइनस का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या होगा, देखो CH3 यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। ओके, अब देखिए ये वाला कार्बन जिस पे चार्ज प्लस है वो 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सपोज ये CH3 माइनस का ट्रांसफर हुआ, बी वाली कंडीशन हम ले रहे हैं, CH3 माइनस का ट्रांसफर हुआ, तो आप देख सकते हैं CH3 CH इस पे चार्ज आ गया प्लस, फिर हम देख सकते हैं CH2 और CH3। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों है, देखिए जिस पे चार्ज प्लस है वो वाला एक इधर एक इसमें इधर अटैच है यहाँ पर। ओके, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री मोर एंड मोर स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, इसलिए क्या होगा, आपको इसकी कंपेरिजन में ये बनाना है तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ही बनाना है। इसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, या इसको बोलेंगे पुनर्विन्यास। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में, जहां हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लिया था, उसके बाद हमने एसिटाइलेशन करवाया था, उसके बाद हम CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था HX के साथ, और जहां हमने ये भी डिस्कस किया था कि CO बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक होता है और किस किस टाइप से इसमें क्या रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन के अंदर। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया, इसको आप देखिएगा वीडियो को, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।